गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं स्मृति सिंह आज आप सभी को प्रश्नावली 8A का क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगी। तो प्रश्नावली 8A, तो प्रश्नावली 8A का क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित पदों का सार गुणनखंडन कीजिए। तो इसका पहला क्वेश्चन है 27x और 15, ठीक है। तो सार गुणनखंडन होता क्या है? सार गुणनखंडन का मतलब होता है सार, पहले सार, तो सार मतलब सभी, गुणन मतलब गुणनफल और खंड मतलब विभाजित। यहाँ लिख देती हूँ, सार मतलब सभी, गुणन मतलब गुणनफल, खंड मतलब विभाजित, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ सभी गुणनफल को अलग अलग करना, सभी गुणनफल को अलग अलग करना। तो 27x है, तो 27x के सभी गुणनफल को हम लोग अलग अलग करते हैं। तो इसके लिए हम लोग अभाज्य गुणनखंड, आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 27 का अभाज्य गुणनखंड 3 से लगाएंगे, 9 3 3 9, तो 3 गुना 3 गुना 3, यहाँ क्या है 27x, तो गुना x। वैसे ही 15 का सार गुणनखंड निकालेंगे, तो 15 का क्या हो जाएगा 3 गुना 5, 3 गुना 5। अब सार गुणनखंडन करने के लिए हम लोग देखेंगे कौन सा अंक दोनों में शामिल है। तो देखिए 3 जो है वो दोनों में है, ठीक है, 3 दोनों में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3, ठीक है। दूसरा नंबर का क्वेश्चन है 35a स्क्वायर बी और 28ab स्क्वायर। दूसरा नंबर का क्वेश्चन 35a स्क्वायर बी और 28ab स्क्वायर। तो इसका भी हम लोग वैसे ही करेंगे। तो 35a स्क्वायर बी, यहाँ लिख देंगे 28ab स्क्वायर, ठीक है। तो इसका भी हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 35 का 5 गुना 7, तो 5 गुना 7 गुना a, 2 गो a स्क्वायर है यानी a इंटू a, और यहाँ क्या है इंटू बी। 28 का निकालेंगे, तो 28 का कितना है 2 गुना 7 गुना a गुना b स्क्वायर है, b गुना b। अब देखते हैं कौन कौन सा अंक दोनों में है। तो देखिए 7 दोनों में है, ठीक है, a देखिए दोनों में है और b भी दोनों में है, ठीक है। तो कौन कौन दोनों में, 7 गुना a गुना b, तो इसका आंसर हो जाएगा 7ab, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है 42ab और 56a स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर। तो इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 42ab यहाँ 56a स्क्वायर, तो इसका भी अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 42 का क्या हो जाएगा 21, 3 से 7, 2 गुना 3 गुना 7, यहाँ a भी है तो गुना a गुना b, ठीक है। तो 56 का भी निकालेंगे। तो 56 का 2 गुना 2 गुना 2 गुना 7 गुना a गुना a, ठीक है। अब देखते हैं कि कौन सा दोनों में है। देखिए 2 दोनों में है, 7 दोनों में है, a दोनों में, ठीक है, बाकी तो कोई नहीं है। तो 2 गुना 7 गुना a, क्या जाएगा 14 है, ठीक है। और 4th नंबर का क्वेश्चन है 12ab 18a स्क्वायर b और 24abc, ठीक है। तो 4th नंबर का क्वेश्चन 12ab 18a स्क्वायर b और 24abc। तो 12ab 18a स्क्वायर b 24abc, ठीक है। तो इसका भी हम लोग इसको विभाजित करते हैं, इसका गुणनफल को। 2 गुना 3 गुना a गुना b, 2 गुना 3 गुना a गुना b, 24 का 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना a गुना b गुना c, ठीक है। देखते हैं कौन सा तीनों में है। 2 देखिए तीनों में है, 3 देखिए तीनों में है, a तीनों में है, b तीनों में है, ठीक है। तो 2 गुना 3 गुना a गुना b,
क्या हो जाएगा 3 दूना 6 6ab। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 5p 10 और 15p स्क्वायर। ठीक है, तो इसको भी हम लोग अलग कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका भी सभी गुणनफल को हम लोग लिखते हैं। तो 5p का सभी गुणनफल बस 5 गुना p होगा, 10 का 2 गुना 5, 15p स्क्वायर का 3 गुना 5 गुना p गुना p। ठीक है, अब कौन सा तीनों में है, देखिए 5 तीनों में, बाकी तो कोई नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा 5। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा F नंबर है 6p स्क्वायर क्यूब 30p क्यू स्क्वायर 12p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 30p क्यू स्क्वायर 12p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो 6p स्क्वायर क्यूब का हम लोग सभी गुणनफल को लिखते हैं। तो 6 का 2 गुना 3, p स्क्वायर का p इंटू p, क्यूब का q इंटू क्यू। ठीक है, 30p क्यू स्क्वायर का 2 गुना 3 गुना 5, p क्यूब का p गुना p, क्यू स्क्वायर का q गुना q। ठीक है, अब 12p स्क्वायर क्यू स्क्वायर का 2 गुना 3, p स्क्वायर का p गुना q। ठीक है, अब देखते हैं कौन सा अंक तीनों में है। ठीक है, तो 2 देखिए तीनों में है, 3 भी तीनों में है, p देखिए तीनों में है, ये भी p देखिए तीनों में है, क्रॉस हो गया। q देखिए तीनों में है, q ये भी तीनों में है। ठीक है, तो कौन कौन है, 2 गुना 3 गुना p गुना q। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3 दूना 6 गुना p यानी p स्क्वायर q गुना q स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी का 8a क्यूब b क्यूब 12a स्क्वायर b और 20ab स्क्वायर। ठीक है, तो इसका भी हम लोग सभी गुणनफल को अलग अलग करेंगे। तो पहले लिख लेते हैं 8a क्यूब b क्यूब, इसका सभी गुणनफल को अलग करते हैं। तो 8 का क्या हो जाएगा 2 गुना 2, a क्यूब का a गुना a, b क्यूब का b गुना b। ठीक है, अब 12a स्क्वायर b का, तो 12a स्क्वायर b का 2 गुना 3, a स्क्वायर का a गुना b। ठीक है, 20ab स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2 गुना 5 गुना a गुना b। ठीक है, अब देखते हैं कि कौन सा अंक तीनों में है। तो देखिए 2 देखिए तीनों में है, ये भी 2 तीनों में है, उसके बाद a तीनों में है, और उसके बाद b तीनों में है। ठीक है, तो 2 गुना a गुना b क्या हो जाएगा 4ab। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है h माइनस 32m क्यूब 64m और 16m स्क्वायर n। ठीक है, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। माइनस 32m क्यूब, तो माइनस 32m क्यूब के सभी गुणनफल को हम लोग विभाजित करते हैं। तो माइनस 2 गुना 2 m क्यूब को m गुना m। ठीक है, 64m को
2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना m, 16m स्क्वायर का 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना m गुना n। अब देखते हैं कि कौन सा तीनों में है। तो देखिए 2 तीनों में है, ये भी 2 तीनों में है, ये भी और क्या हो गया, और m। ठीक है, तो क्या निकल गया, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना m, 2 दूनी 4 दूना 8 दूना 16 m। तो दोस्तों हम लोग ने पहला नंबर का क्वेश्चन सारा सॉल्व कर लिया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।